हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन है फिजिक्स में, सिंपल सर्किट, सरल परिपथ। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिंपल सर्किट होता क्या है, कैसे बनाएंगे इसको, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और सबसे ज़्यादा इससे चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, दोनों में न्यूमेरिकल, इंटर में तो एक न्यूमेरिकल आता ही है, कभी कभार दो भी हो जाते हैं। हाई स्कूल में तो 5 नंबर तक का न्यूमेरिकल बनता है इससे। ठीक, दोनों क्लास के लिए, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो सिंपल सर्किट क्या चीज है। जैसे अगर कोई भी सर्किट मुझे बनाना होता है तो सर्किट में मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो मुझे चाहिए ऊर्जा स्रोत, भाई कोई बैटरी होना चाहिए, सेल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चाहिए कि उस ऊर्जा को ले जाने वाली कोई युक्ति, तो उसमें हम लोग तार लेते हैं। तार भी कौन सा मान के चलते हैं, कनेक्टिंग वायर, ठीक, संयोजक तार। सभी तारों के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि कनेक्टिंग वायर उसको माना जाता है जिसका प्रतिरोध 0 होता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करे। ठीक, वो अलग बात है, किताबी डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग कुछ और तरीके से इसको डिस्कशन करेंगे। तीसरा चाहिए, कम से कम एक बल्ब होना चाहिए जो ऊर्जा हानि करे, मतलब जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का उपयोग करें हम लोग। ठीक, तो कोई भी सर्किट अगर बनाते हैं तो सर्किट में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक क्या होना चाहिए, कम से कम 3 चीजें, ऊर्जा स्रोत होना चाहिए, तार होना चाहिए, और एक कोई भी स्रोत होना चाहिए जिसके द्वारा हम उस एनर्जी को कंज्यूम कर पाए। ठीक है। अब ये सर्किट थ्योरी देखो बेटा सभी जगह लगती है। सर्किट थ्योरी अगर देखा जाए तो अपने घरों में भी लगती है, घर परिवार में। ये 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो पहली बात, कोई स्रोत होना चाहिए। जैसे पापा किसका काम करते हैं, स्रोत का, पैसा लेके आते हैं। तार का काम कौन करता है, मम्मी करती है। मम्मी क्या करती है, उस पैसे को हम लोगों तक देती है, हम लोगों को ट्रांसफर करते हैं। और प्रतिरोध का काम कौन करता है, प्रतिरोध का काम हम लोग, आप लोग करते हैं। ठीक है, उस ऊर्जा पैसे को बर्बाद करते हैं। वो बात अलग की है कि बाद में सही जगह यूज हो जाता है, लेकिन शुरुआती अगर देखा जाए, हालांकि बल्ब जो है प्रकाश तो हमको देता ही है, लेकिन प्रकाश देता है, लेकिन रियल में देखा जाए तो ऊर्जा को बर्बाद भी करता है। ठीक, तो 3 चीजें चाहिए हमको। तीनों चीजें जो सब जगह पर लागू भी होती हैं, अपने घर में भी लागू होती हैं, अपने विद्यालय में भी लगती हैं, और सिंपल सर्किट में भी लगती हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है, देखो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक पहला नियम था जिसे बोलते हैं धाराओं का नियम, और दूसरा जो नियम है उसे बोलते हैं वोल्टता का नियम। ठीक, धाराओं का जो नियम होता है यह आधारित होता है आवेश संरक्षण पर। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। और वोल्टता का नियम जो है इस पर, ये किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। ये बातें आपको अलग से याद रखनी है, क्योंकि ये लगता है कहां पर, बंद लूप में। और ये जंक्शन का नियम, संधियों का नियम भी कहते हैं। ठीक, जंक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। रूल ये है कि ये नियम वहीं लगेगा जहां पर कई धाराएं आकर के मिल रही हो। अगर आपसे हम सिंपली पूछें, कभी आप खेत में सिंचाई कर रहे हो तो वहां पर आपने देखा होगा, अगर कोई आपने पाइपलाइन ना बिछाई हो या पाइपलाइन भी बिछा रखा हो, तो मान लो यहां से आप पानी ट्रांसफर कर रहे हो पाइप में, तो जितना पानी आप दे रहे हो पूरा का पूरा पानी निकलेगा वहां से। बर्नौली थ्योरम में भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। लेकिन अगर उसको हम आगे 2 रास्ते दे दें पाइप को, और तो पानी दोनों में बट जाएगा। फिर अगर और आगे रास्ता दे दें तो आगे और बट जाएगा, अगर लगातार पानी यहां प्रवाहित कर रहे हैं। तो अगर जहां से बट जाए पानी, वहां पर आप ये समझ लो, अगर समझ में ना तो समझ लो कि आप चीटा बन के बैठ जाइए। ठीक, यहां पर देखिए, जब चीटा इधर को देखेगा तो उसको लगेगा यहां से पानी आ रहा है, और जब चीटा इधर मुंडी घुमाएगा तो उसको लगेगा इधर पानी जा रहा है। बस यही नियम है किरचॉफ का पहला नियम, धाराओं का नियम। जैसे पानी प्रवाहित होता है ठीक वैसे ही धारा का भी प्रवाह होता है। जैसे यहां पर कुछ चीजें अवरोध उत्पन्न करती हैं, वैसे वहां पर भी कुछ चीजें, सर्किट में भी कुछ चीजें उसका विरोध करेंगी। तो नियम क्या कहता है, अगर कोई भी पॉइंट मान लो दिया गया, संधि का मतलब जुड़ना, जहां पर कई तार आकर के जुड़ गए हों, या जहां 2 पाइप 3 पाइप जुड़े हों, उसी पर ही हम सब चीज चेक करेंगे। ठीक, जैसे मान लो यहां पर कई तार आके मिले, यहां से मान लो पहले 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहां से कहीं 5 एम्पियर जा रही है, यहां पर आ रही है 7 एम्पियर आ रही है, और यहां पर बताइए कितनी बनी। तो जहां पर आपको निकालना हो वहां पर क्या करना है, आपको खुद चीटा बन के बैठ जाइए। ठीक, जब यहां पर आप बैठेंगे तो देखिए यहां पर जो आएगा
उसको इधर और जो जाएगा उसको इधर करना है बस। बराबर लगा लीजिए। आने वाली धारा कौन से, देखो यहां से जब देखोगे तो 2 आ रही है तो 2 आएगी तो 2 प्लस में, 5 जा रही है तो इधर लिखेंगे। 7 आ रही है इधर, देख अगर यहां से देखो तो 7 जंक्शन की संधि की ओर आ रही है तो आएगी तो इधर, और ये जा रही तो इधर। कितने बन गए, तो 7 2 9, 5 उधर गया माइनस का बराबर आई, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 4 एम्पियर करंट आ गई। ठीक, तो आपसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। पूछेगा कि बताइए कोई सर्किट दिया होगा, सर्किट में करंट का प्रवाह हो रहा होगा, फिर कहेगा बताइए एक तार में कितनी करंट प्रवाहित होगी। तो कौन सा नियम आपको वहां पर लगाना है, धाराओं का नियम। किसका नियम, किरचॉफ का नियम। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। क्यों आवेश संरक्षण पर, अगर आप सिंपली देखिए ऐसा देखिए, जो आए उसको प्लस में, जो जाए उसको माइनस में लिखिए। आने वाले को लिखा प्लस में, जा रही धारा तो हो गई माइनस में, ये आ रही तो +7 और ये वाली जा रही तो माइनस आई, इक्वल टू कितना बन गया 0। तो यही नियम है। आवेश संरक्षण का मतलब होता है कि जितनी करंट आ रही यहां पर इस संधि पर, आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा 0 होना चाहिए। यह है किरचॉफ का पहला नियम। तो नियम अगर बोलना है तो आप नियम सिंपली ऐसे बोल देंगे कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। ठीक, तो इस नियम को हम लोग क्या बोलेंगे, किरचॉफ का पहला नियम, जो किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। क्योंकि एक जितने समय में ये धारा आएगी उतने समय में जाएगी, सब टाइम कांस्टेंट होगा, इसलिए बराबर 0 कर लेंगे। ठीक, तो ये तो था कौन सा नियम, पहला नियम। और भी कुछ चीजें इस पर सीखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ये चीज पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे हम करें कि एक 3 तार हैं, इस नोड से ऐसे तीनों तारों को दिखाया गया। यहां पर कह दिया गया कि यहां पर आ रही 5 एम्पियर, यहां 1 एम्पियर गई, यहां से 2 एम्पियर, यहां पर कितनी होगी, यहां पर आ गई 6 एम्पियर और यहां पर 4 एम्पियर। तो बताइए इसमें करंट कितनी होगी। तो करना क्या है, रूल क्या कहता है, देखिए रूल ये है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। मान लो ये नोड रूल हो गया, यहां पर पॉइंट हो गया, यहां पर आ रही I1, यहां पर I2 जा रही, ये I3 जा रही और यहां पर I4 आ रही। तो नियम ये है, जो आएगा वो प्लस में, ये भी आ रही तो प्लस में, ये जा रही तो माइनस में और ये जा रही तो माइनस में, बराबर कितना 0। अब माइनस वालों को अगर इधर भेज दें तो I1 + I4 = I2 + I3। ध्यान से देखो तो ये धाराएं कौन सी हैं, आने वाली, और ये कौन सी हैं, जाने वाली, और दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपको नियम तो ये है, क्या नियम है, सिग्मा I = 0। सिग्मा का मतलब है बीजगणितीय योग। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होना चाहिए। तो खैर नियम है। उस नियम को जब मैंने कई तार दिए गए तो उन सबकी करंट को लिखा तो इस प्रकार लिखेंगे। इसको हम सुविधा के लिए चाहें तो इधर ट्रांसफर कर लें तो ये भी बन जाएगा। अब ये बन गया तो जैसे तुमको नहीं याद है नियम, तो नियम में तुमको क्या रटना क्या है, केवल आने वाली बराबर जाने वाली, बस यही रटिए, आने वाली बराबर जाने वाली। अब वाली मतलब धारा लगा लीजिएगा बस। तो कौन सा नियम लगाना है, जिस संधि पर, जहां से मान लो यहां पर देखिए कितने तार, 3 तार इधर हो गए, 3 तार इधर हो गए। अब पूछा गया इसमें कितनी करंट होगी, तो नोड जो पॉइंट संधि है, संधि पर देखिए, केवल संधि का नाम का मतलब है बराबर लगाइए, आने वाली बराबर जाने वाली। देखिए आने वाली कौन सी है, 5, और आने वाली कौन सी है, 6, और कौन आने वाली है, 2, बराबर कौन सी जाने वाली, तो जाने वाली कितनी है, I, और कौन सी है, 4, और कौन जा रही है, 1। ना समझ में आए तो वहां चीटी बन के बैठ जाइए। देखिए 5 आ रही है, 1 जा रही है, 2 आ रही है इधर, I जा रही तो इधर, 4 जा रही तो इधर, 6 आ रही तो इधर। अब I की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यह किरचॉफ का पहला नियम। पहला नियम किस पर आधारित, आवेश संरक्षण पर। आवेश संरक्षण का मतलब है जिस संधि पर हम कई तार मिल रहे हैं वहां पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होना चाहिए। फिलहाल 2 वर्ष से बोर्ड में इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कैसा क्वेश्चन था, पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था देखिए कैसा था।
जैसे हमने कहा इधर से 2 एम्पियर आ रही, इधर से 4 एम्पियर आ रही, इधर 1 एम्पियर चली गई, इधर से 3 मिल गई, और यहां पर 1 आ गई, इधर 2 चली गई। बताइए इसमें कितनी, और यहां पर कितनी? I1 और I2 निकालने। तो करना क्या है, सीधे चलिए यहां से, इधर से 2 आ गई, इधर से 4 आ गई, यहां कितनी बन गई? 6। तो 6 ही तो यहां आएगी, तो I1 = 6 एम्पियर। एक देखो यहां निकल गई, तो 6 थी, एक निकल गई तो कितनी बची? तो यहां पर बन गई 5 एम्पियर। 3 मिल गई तो 5 3 8, यहां तक 8 आएगी। 1 मिल गई तो 8 है 9, यहां 9 बन गई। 2 चली गई तो कितनी बची? 7। I2 = 7 एम्पियर। बस क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे जो भी न्यूमेरिकल होंगे, पहले नियम पर जो भी न्यूमेरिकल होते हैं उनको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक। और कुछ ट्राई करना हो, देखिए और कैसे कैसे। रेजिस्टेंस कंबाइंड करके देख लो। यहां से हमने कहा करंट आ रही 10 एम्पियर, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। तो जैसे यहां से I करंट आएगी तो आगे तो बढ़ जाएगी। इसमें कितनी बनी? I1, इसमें कितनी बनी? I2। कहां जाएगी नहीं पता। अब आपसे पूछा जाए बताओ इसमें कितनी करंट जाएगी और इसमें कितनी करंट जाएगी। एक बात ये ध्यान रखना कि अगर आपसे हम ये कह दें, यहां से मान लो कि I आ रही करंट, अगर यहां और यहां वायर का रेजिस्टेंस सेम है, प्रतिरोध अगर समान है, तो बराबर बराबर बांटोगे। कितना? I/2, इसमें कितनी लिखोगे? I/2। आगे भी मान लो 2 रास्ते दे दिए गए और रेजिस्टेंस समान है, तो जो आएगी तो उसको फिर 2 से भाग, तो I/4 कितनी लिखोगे? I/4। इसमें भी अगर मान लो आगे रेजिस्टेंस कुछ भी लगा हो, मान लो बराबर अगर है रेजिस्टेंस, तो जो भी करंट आ रही है वो भी बढ़ जाएगी, I/4, और इसमें कितनी हो जाएगी? I/4। लेकिन रेजिस्टेंस अगर कम ज्यादा हो गए तो आप ऐसे मत बांटिएगा, ठीक। तो उसको आपके पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो या तो हम चाहें तो इसको ओम के नियम से लगाएं, श्रेणी समांतर प्रतिरोध कंबाइंड करें उसके बाद में लगाएं। तो श्रेणी समांतर नाम की चीज तो हमने अभी तो बताई नहीं आपको। मान लो हम नहीं जानते कि हाँ श्रेणी समांतर का फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध का, तो क्या करेंगे आप? यहां जो करंट आ रही है, यहां जितने रास्ते मिल जाए उन सबको रेशियो में लिख लेना, I1/I2 बराबर। यहां पर रेजिस्टेंस कितना है? 2, तो इसको बटन लिखना है इसे, और यहां पर कितना है? 4, तो इसको बटन लिख लीजिए, रेशियो लगा लीजिए, ठीक। 3 होते तो तीनों को ऐसे लिख लेते, ठीक। अब यहां पर जो संख्याएं लिखी उनका ले लीजिए एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जितना एलसीएम हो जाए दोनों को कर दो गुणा, I1/I2 = ऊपर भी गुणा और इसमें भी गुणा कर दीजिए। तो कितना बन गया? 2:1 आ गया। अब देखो I1 के सामने कितना लिखा है, तो ऐसे लिखिए I1 = सामने वाला ऊपर लिखिए, बटे में दोनों का जोड़, और जो आ रही टोटल उससे गुणा। आंसर हो गया आपका, ठीक। I2 अगर निकालना है तो क्या करोगे? I2 = I2 के सामने कितना है? 1, दोनों का जोड़ और गुणे टोटल, तो कितना आया? 10/3, और यहां पर कितना आ गया? 20/3। चाहो तो दोनों जोड़ लो, 10 के बराबर आना भी चाहिए, ये भी नियम है। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ा? आने वाली धाराओं का जोड़ बराबर जाने वाली धाराओं का जोड़ बराबर होना चाहिए। तो आने वाली उधर कितनी है? देखो 10, जाने वाले कितने हैं? 20/3 और प्लस 10/3, जोड़े कितने बने? 30/3, कैंसिल करा कितना आया? 10। किरचॉफ के पहले नियम का पालन होना चाहिए सर्किट में, ठीक। ये क्या क्वेश्चन हुआ? और देखिए हाई स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चाहो तो आप ओम के नियम से पहले इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, फिर सिरों का वोल्टेज निकालिए, फिर अलग अलग करंट डिवाइड करिए। तो सबसे बढ़िया तरीका आप ऐसे सॉल्व करिए, ठीक। और मान लो 3 हो जाए, दो ओम, 4 ओम और 8 ओम। यहां से करंट आ रही 11 एम्पियर मान लिया। तो इसमें कितनी? I1, इसमें कितनी? I2, इसमें कितनी? I3। वही चीज कि पानी यहां से आ रहा, 3 रास्तों में बट गया। नियम क्या है कि यहां वाली करंट इन तीनों के जोड़ के बराबर होनी चाहिए, यही किरचॉफ का पहला नियम है। तो किरचॉफ नियम से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? I1/I2/I3। यहां जो लिखा उसको बटे में, यहां जो लिखा उसको बटे में, और यहां जो लिखा उसको भी बटे में। हाँ, अगर ये तीनों अगर सीधे कनेक्ट होते ऐसे, मतलब 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम, यहां से कितनी गई? 11 एम्पियर। तो कहीं क्या करंट बटने वाली है? रास्ता तो एक ही नजर आ रहा करंट को।
और जब धारा के लिए रास्ता एक ही है तो धारा इसमें सीधे टहलती चली जाएगी। जैसे पानी जब आप ट्रांसफर करते हो पाइप द्वारा, तो पाइप जब तक आप आगे कई पाइप लगाओगे नहीं तब तक पानी कहां बढ़ जाएगा, तब तक पानी तो उसी पाइप में ही जाएगा। तो आप सिंपली समझ लीजिए इसमें कोई किसी में करंट निकालने की जरूरत है क्या। मान लो पूछे 2 में बताओ करंट, तो कितनी बताओगे 11। 4 में पूछे तो क्या बताओगे 11। 8 में पूछे तो क्या बताओगे 11। यहां करंट नहीं बटेगी, क्यों? क्योंकि ये इसी को श्रेणी संयोजन बोला जाता है। ठीक, अगर ना भी हम श्रेणी संयोजन बताएं तब भी आपको मालूम है चीज है कि अगर हम सिंगल एक पाइप लगाकर पानी ले जाते हैं तो पानी बटने वाला नहीं, पूरा का पूरा पानी पाइप से ही जाएगा सीधे। ठीक, तो वैसे यहां पर क्या हो गया, देखो 3 पाइप आगे लगा दिए तो 3 जगह बट जाएगा। अगर आपको नियम नहीं आ रहा है तब के लिए कंडीशन है। ठीक है, फिर क्या बताया था, एलसीएम ले लो तीनों का। तो तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 8। 8 से ऊपर गुणा कर दो, 8/2, 8/4, 8/8 काट दीजिए, कितना आया, इधर बना 4, इधर बना 2 और इधर बन गया 1। अब I1 के सामने कितना लिखा है 4, देखो करंट लिखिए I1 इज इक्वल टू कितना बना 4 बटा तीनों का जोड़, तो 4 2 6 और ये कितना बन गया 7 गुणे टोटल कितनी है 11, आंसर हो गया। I2 अगर पूछा जाए तो I2 के सामने देखो I2 दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर क्या लिखा है 2, तीनों का जोड़ तो 4 + 2 और +1 कितने बने, और गुणे टोटल तो क्या आ जाएगा 11 दूनी 22, 4 2 6 और 1 7 इतने एम्पियर। I3 कितनी बन गई, तो 3 के सामने देखो I3 3 नंबर पर, तो सिर्फ कितना लिखा 1, तीनों का जोड़ और गुणे टोटल तो कितना है 11/7 एम्पियर। यहां कितना बन गया 44/7 एम्पियर। नियम क्या है, जो आ रही है उसके बराबर होना चाहिए। इन तीनों का जोड़ 11 एम्पियर होना चाहिए। ये तीनों जोड़ के आप देख लीजिए बराबर ही आएगा। तो हाई स्कूल में इसी क्वेश्चन को आप लोग को सिखाया जाता है कि आप इसको क्या करिए, ओम के नियम से लगा ले। पहली बार रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन लगाइए, टोटल आर मिल जाए, टोटल आर मिले तो सिरों का वोल्टेज निकालिए ओम के नियम से, वोल्टेज मिल जाए तब अलग अलग सब में करंट निकालिए। आप सिंपल मेथड मैथ के नियम से आप लगाते चले जाइए, वैलिड है ये। ठीक, रेशियो मेथड है, मैथ का ही है, उस तरीके से आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किरचॉफ के पहले नियम पर कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाए, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। और भी देखिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे अगर हम आपसे ये कह दें कि यहां पर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और यहां दिया है 30 वोल्ट। देखो ये कहीं बंद सर्किट है क्या, तो बंद नहीं है। पहला नियम खुले परिपथ पर लगता है और संधियों का नियम होता है। देखिए संधि है यहां पर भी, तो पहले नियम को डिजाइन बना करके कैसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मान लो यहां का रेजिस्टेंस 2 ओम, यहां का भी कितना है 2 ओम, यहां का भी कितना है 2 ओम। करंट की डायरेक्शन आपको दी होगी, मैंने कहा यहां पर आ रही है I1, यहां पर I2 और यहां पर कितनी है I3। डायरेक्शन आप ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि I1 I2 I3 कितनी कितनी होंगी। पिछले में क्या था, करंट मैंने दी थी, फिर आगे रास्ते पूछा था कितनी बनी। यहां पर आपको क्या निकालना है, तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें कोई जरूरी नहीं कि ये तुमको नहीं डिसाइड करना है करंट, ऐसे क्वेश्चंस में ये सवाल खुद ही देगा आपको। जैसे यहां पर हमने दे दिया कि I1 इधर आ रही है, I2 इधर आ रही है और I3 भी इधर आ रही है। हो सकता है किसी में कह दे आ रही है और दोनों जा रही, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो जब आपसे कहा जाए कि बताइए तीनों बताइए, तो आप तुरंत जो जंक्शन मिल जाए वहां पर कुछ मान लीजिए, वोल्टेज एक्स वाई जो भी मानना हो मान लीजिए। अब करेंगे क्या, देखिए I1 की जब वैल्यू आपको लिखना होगा तो यहां से इधर आ रही, तो करंट का प्रवाह, जैसे पानी जब बहता है भैया, पानी कैसे बहता है, बराबर अगर दो बाल्टी में मान लो पानी रखा है, दोनों बाल्टियों में पानी का तल बराबर है, तो क्या पानी का प्रवाह होगा, नहीं होगा। पानी का प्रवाह तभी होगा जब दोनों का तल कम ज्यादा हो, मतलब उनका गुरुत्वीय तल अगर असमान होगा तो पानी का प्रवाह होगा। जब तक दो तार के सिरों का विभवांतर कम ज्यादा नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, तो रूल है ना कि करंट का प्रवाह और होता किधर से, ज्यादा से कम की ओर। जैसे पानी ज्यादा से कम की ओर बहता है, वैसे करंट भी ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर बहती है। तो यहां पर ज्यादा वोल्टेज कौन सा है 10, कम कौन सा है x। क्यों, क्योंकि 10 से x की ओर करंट जा रही है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन इधर को कर देता उधर, तो क्या करते x माइनस इसको करते, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा होता और ये कम होता, क्योंकि हायर पोटेंशियल ये हो जाता, लोअर पोटेंशियल ये हो जाता। तो I1 कितना बना, तो I1 की वैल्यू लिखना है तो क्या करोगे, ये वोल्टेज माइनस ये बटन जो लिखा उसको ले लीजिए,
I बराबर V बाई आर। किसका नियम? ओम का नियम। क्या ओम का नियम है कि चालक के सिरों पर, मान लो एक रेजिस्टेंस दिया गया, एक बैटरी लगा दो, तो बैटरी में देखिए जो बड़ा डंडा होता है वो प्लस वोल्टेज पर और जो छोटा डंडा होता है वो नेगेटिव रखा जाता है, ठीक, नेगेटिव प्लेट होती है। और एक बात ये भी याद रखना कि जितना भी वोल्टेज यहां दिया होगा बैटरी का उसको आप प्लस प्लेट पर देंगे, क्योंकि प्लस प्लेट जो होती है वो हायर पोटेंशियल पर होती है और नेगेटिव वाली प्लेट जो होती है वो लोअर पोटेंशियल पर। तो ये पूरा का पूरा V कहां होगा? इस वाले पर होगा। अगर 10 होता तो 10 इस पर लिखते हैं और इसको कितना लिखते हैं? 0। तो ये 10 मान लो V है, तो यहां से जितने भी जुड़े होंगे कोने उन सभी जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? V। कब तक? जब तक कोई रेजिस्टेंस ना मिल जाए। तो ये अगर V है तो यहां तक जुड़ी टांग ये भी V और ये भी कितना हो गया? V। नेगेटिव प्लेट को कितने करना है आपको? 0 पर। तो ये 0, ये भी 0। अब देखो रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज आ गया तो करंट आ गई। तो करंट कितनी होगी? I बराबर विभव का अंतर बटा कितना? प्रतिरोध। यही नियम उनका। क्या कि चालक के सिरों पर लगाया, R को उधर ले जाइए, तो R बराबर क्या बना? V माइनस 0/I। नियम क्या है कि किसी भी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होना चाहिए। यही ओम का नियम है, ठीक। कुछ कंडीशन है उनको बाद में बात कर लेंगे। तो ये क्या बन गया? I1 बराबर 10 माइनस एक्स बटा 2। ये वो सवाल हैं जो आपके सिंपल तरीके से नहीं लगते हैं। अब देखो इसमें अगर करंट I2 लिखना चाहो तो I2 देखो ऊपर से नीचे आ रही है, तो फिर ज्यादा ये है और कम x है, तो क्या लिखोगे? 20 माइनस एक्स बटा 2। यहां पर देखो 30 से x की ओर जा रही है I3, तो I3 कितनी लिखोगे? 30 माइनस एक्स बटा 2। तीनों हो गए करंट। लगाइए किरचॉफ का पहला नियम। देखो I1 आ रही, I2 आ रही, I3 आ रही, तो तीनों आ रही धाराएं, तो क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। अगर जा रही होंगे तो होती तो बराबर लिखते हैं। आने वाली धाराएं हैं और जाने वाली धाराएं नहीं है, तो आने वाली धाराओं का जोड़ बराबर 0। I1 कितनी देखो आपके पास लिखी है? 10 माइनस एक्स बटा 2। I2 कितनी है? 20 माइनस एक्स बटा 2। I3 कितनी है? 30 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 0। ऐसे सवाल आपने कक्षा 7 में पढ़े होंगे मैथ में। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, 2 2 2 सब कॉमन लेके खत्म, तो 10 20 20 10 30 30 30 60 और 1x 2x 3x उधर ले गए तो प्लस 3x, 3 से काटो x बराबर कितना आ गया? 20 वोल्ट। 20 3 60। अब x 20 आ गया, तो अगर यहां पर आप 20 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 10 बटा 2 माइनस 5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि करंट की जो डायरेक्शन सवाल ने दी थी उसको उल्टा होगी। इसमें अगर 20 रख देंगे तो 20 माइनस 20 बटा 2 मतलब कितना आ गया? 0। मतलब इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। और या 30 माइनस 20 बटा 2 वो x का मान रखते जाइए, तो कितना आ जाएगा? 10 बटा 2 मतलब कितना आ गया? 5 एम्पियर। अब नियम वही आ गया। देखिए ये वाली करंट आ रही कितनी है? 5, तो 5 गई तो 5 उधर चली गई और इसमें कितनी हो गई है? 0। सवाल कैसा भी सर्किट दे, आपको खुद उसको हल करके फिर जवाब देना होगा कि सर्किट सही बना है कि गलत बना है, ठीक। तो स्टार का सवाल हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर हम मान लो कहते हैं आपसे कि एक इस प्रकार से वायर दिया गया और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा के इसको क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया गया, ठीक, पृथ्वी से जोड़ दिया गया, अर्थिंग कर दी गई। इसको क्या बोलेंगे? भू संपर्कित। यहां का वोल्टेज है 10 और यहां का है 20 वोल्ट। यहां पर 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। यहां से I1, यहां से I2 और यहां पर है कितनी? I3। अब कहा जाए बताओ तीनों करंट बताइए कितनी कितनी होंगी? डायरेक्शन अंदर की ओर, ठीक। तो अगर तीनों में करंट निकालना तो वही क्या करेंगे? हमको हर एक पॉइंट का वोल्टेज चाहिए। देखिए यहां का वोल्टेज, यही तो संधि है। अब करंट दी होती तो फिर हम रेशियो मेथड लगाते हैं। करंट नहीं दी तो फिर क्या करेंगे? तो हमको यहां पर कुछ मानना पड़ जाएगा। कितना मान लेंगे? x। वही नोड, जो नोड बना, जो संधि बनी, उस संधि पर एक नया वोल्टेज मान लीजिए। लिख लीजिए I1। तो I1 बराबर कितना? देखो 10 से x की ओर धारा है, तो क्या लिखोगे? 10 माइनस x बटा 2। I2 कितनी बनी? तो I2 बनी 20 से x की ओर आ रही, तो क्या लिखोगे? 20 माइनस x बटा 2। I3 कितनी बन गई? तो I3 जो भी होगी, देखो I3 ऊपर से नीचे आ रही है। अब यहां का वोल्टेज, तो पृथ्वी से जब भी किसी तार को जोड़ा जाता है तो वहां का वोल्टेज भी 0 माना जाता है, ठीक।
वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। तो करंट देखो ऊपर से नीचे आ रही, तो क्या लिखोगे x माइनस 0 बटा कितना 2, तीनों मिल गए। अब यहां पर देखिए करंट नियम लगाइए, पहला I1 आ रही, I2 आ रही, I3 जा रही, तो क्या पढ़ा था, आने वाली बराबर जाने वाली। आने वाली कितनी है देखो 10 माइनस एक्स बटा 2, I2 कितनी है 20 माइनस एक्स बटा 2, I3 कितनी बनी x बटा 2, 2 2 2 कॉमन लेके खत्म, ये कितने बन गए 30, और ये x जुड़ के कितने बन गए माइनस 2x बराबर x, इधर लाएंगे तो x बराबर आ गया 30 बटा 3 मतलब 10 वोल्ट। सही ना, ठीक। तो कितना वोल्टेज मिला 10। अब यहां 10 मिल गया तो यहां 10 रखिए, 10 माइनस 10 बटा 2 मतलब 0, 20 में से 10 घटाओ कितना बचा 10, 10 बटा 2 कितना आ गया 5 एम्पियर। यहां पर 10 रखिए, 10 बटा 2 बराबर कितना आ गया 5 एम्पियर। क्या पढ़े, I1 0 मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, I2 कितनी हो गई 5 मतलब 5 इधर से गई है तो 5 उतर गई ग्राउंड में जाकर के सीधे, बस ठीक। तो ये था क्वेश्चन आपका। तो ऐसा अगर क्वेश्चन कोई किरचॉफ के नियम पर पूछे जाते हैं पहले नियम पर, तो पहले नियम पर अब ये टफ होते जा रहे हैं सीधे सीधे। और टफ इसमें है क्या, देखो कुछ नहीं है टफ, आप अपना तरीका लगाइए, गलत मेथड मत करिए, आपका आंसर उतना है जितना आपके सिंपल किताबों में दिए होते हैं, ठीक। तो पहला नियम क्या कहता है किरचॉफ का कि किसी भी स्तंभ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देखेंगे अगर वहां पर कुछ आ रही धाराएं कुछ जा रही, तो क्या याद रखना है, आने वाली धाराओं का जोड़ और जाने वाली धाराओं का जोड़ बराबर होना चाहिए, ठीक। तो ये तो था पहला नियम किरचॉफ का। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा इसका जो सेकंड नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो है सेकंड वाला है, जो इसको वोल्टता का नियम कहते हैं। उस पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो उसी पर बेस्ड बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक। हर वर्ष एक न्यूमेरिकल आता है, उस पर अच्छा न्यूमेरिकल आता है, तो एक एक करके आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल करा देंगे ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।